kids, good morning. This is Amit Soni from AS English Club, and today I am back with all of you with a very exclusive and fundamental video from grammatical section. So dear students, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जो सबको जानना ही चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो पूरी ग्रामर सेक्शन पढ़ते हैं, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बट क्या आप इंग्लिश के रूट के बारे में जानते हैं? इंग्लिश की फंडामेंटल बेसिक नॉलेज आपको है? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंग्लिश, तो आपके पास क्या आंसर होगा? यदि कोई आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, तो क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या आपको पता है डियर स्टूडेंट्स की इंग्लिश की उत्पत्ति किस सेंचुरी में हुई? क्या आपको पता है डियर स्टूडेंट्स की इंग्लिश ग्रामर कब से यूज करते हैं? तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा, एंड इसके लिए प्लीज watch this video till the end, and if you yet not subscribed my channel, I would like to request to get the fundamental knowledge about English grammar, whether it is English grammar or English literature. Please subscribe it, forget the notifications and like it, and please share it. So guys, let's go ahead dear students. तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की डेफिनेशंस, इसके रूट्स, इसके फंडामेंटल बेसिक नॉलेज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपसे इंग्लिश के बारे में पूछी जाए व्हाट इज एग्जैक्टली इंग्लिश इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, तो बहुत सारे लोग कहते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेज क्यों है? व्हाई इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लैंग्वेजेस? डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू गिव द satisfactory definition of English, I am giving you. English is a mixture of languages that is not only spoken in India but all over the world. I'm going to repeat it. English is a mixture of languages that is not only spoken in India but all over the world, and this is the only definition that makes it different from all other languages. Because in English we use Japanese, we use French, we use Hindi, even dear students, that's why English is a mixture of languages. So dear students, let's go ahead, and moving ahead, we need to know who is the father of English. Geoffrey Chaucer, Geoffrey. Geoffrey Chaucer, Chaucer. Geoffrey Chaucer is known as the father of English grammar. And if you want to know the birth of Geoffrey Chaucer, it's 1340 BC up to 1400 BC. It's death of Geoffrey Chaucer. So dear students, Geoffrey Chaucer का जन्म 1340 माना जाता है और उनकी मृत्यु 1400 BC मानी जाती है, यानी कि 1340 से 1400 BC के बीच ही इंग्लिश लिटरेचर की उत्पत्ति हुई, यानी इंग्लिश की भाषा की उत्पत्ति हुई डियर स्टूडेंट्स। तो आपने जाना कि फादर ऑफ इंग्लिश जियोफ्रे चाउसर, जिनका जन्म 1340 BC में और मृत्यु 1400 BC में मानी जाती है, इन्हें फादर ऑफ होल इंग्लिश कही जाती है, आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हुए यदि हम जाने डियर स्टूडेंट्स की हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यदि आपसे कोई पूछते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हमें ग्रामर पढ़नी है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो ये जरूरी चीज़ है जानना कि हम इंग्लिश ग्रामर कहते कैसे हैं। इंग्लिश ग्रामर इज द बुक दैट टीचेज अस हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। Yes, exactly. English grammar is a book that teaches us how to speak and write correctly. इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स की इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी किताब है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। और इंग्लिश ग्रामर की फादर के हम बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो लिंडले मूरे, LINDLEY MURRE, लिंडले मूरे इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर डियर स्टूडेंट्स। और इंग्लिश ग्रामर की उत्पत्ति 16th सेंचुरी में मानी जाती है, 16th सेंचुरी। लिंडले मूरे इज द फादर ऑफ ओनली इंग्लिश ग्रामर। दिस वाज एग्जैक्टली, आज की जो ग्रामर है वो बिगनिंग की ग्रामर से बिल्कुल डिफरेंट है। शुरुआत में जो इंग्लिश ग्रामर थी वो उतनी अरेंज्ड नहीं थी, उतनी सुसज्जित नहीं थी, प्रॉपर तरीके से नहीं थी लिखी हुई, इसलिए उस इंग्लिश लैंग्वेज को, उस इंग्लिश भाषा को जो हम पहले यूज़ करते थे, एंशिएंट लैंग्वेज में यूज़ करते थे, प्राचीन समय में जो यूज़ करते थे, उसे हम प्रोटो इंडो यूरोपियन इंग्लिश कहते थे। प्रोटो इंडो यूरोपियन इंग्लिश, PROTO, प्रोटो INDO, इंडो यूरोपियन इंग्लिश, EUROPEAN, यूरोपियन इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट वी मस्ट नो अबाउट इंग्लिश। तो ये तो थी डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल नीड्स जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। ये है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश।
बट आज भी बहुत सारे बच्चों से पूछी दी जाती है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, तो विलियम शेक्सपियर का नाम उनके जवान पे पहले आता है। आपने भी कभी बोला होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ बातें बता दूं आपको। विलियम शेक्सपियर को हम फादर ऑफ इंग्लिश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में 26 अप्रैल 1564 ईस्वी में मानी जाती है और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में मानी जाती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं डिस्टेंस की 13th सेंचुरी यानी 1340 ईस्वी में ही जियोफ्रे चाउसर ने इंग्लिश की नींव डाली, तो फादर ऑफ इंग्लिश को जियोफ्रे शेक्सपियर को कैसे कह सकते हैं। जियोफ्रे चौसर का जन्म 1340 से 1400 BC के बीच में मानी जाती है और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज उसी समय से यूज़ करना शुरू किया। तो 1564 ईस्वी में जन्म लिए विलियम शेक्सपियर को हम फादर ऑफ इंग्लिश कैसे कह सकते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी मानी जाती है। इफ यू टॉक अबाउट हिज फादर्स एंड मदर्स नेम, डियर स्टूडेंट्स, नो हिज फादर्स नेम वाज जॉन शेक्सपियर एंड मदर नेम वाज मैरी शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि विलियम शेक्सपियर ने 18 वर्ष की उम्र में ही 22 वर्ष की महिला एनी हैथवे से शादी कर ली। एनी हैथवे, ANEHATHWAY, एनी हैथवे से शादी कर ली। विलियम शेक्सपियर 18 ईयर्स में ही 18 वर्ष में 22 वर्ष की महिला से शादी करने के बाद शादी के पहले ही साल उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, एक बेटे की प्राप्ति होती है, जिनकी उम्र 11 साल होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी हाँ, विलियम शेक्सपियर की पहली संतान 11 वर्ष में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, मगर दूसरे साल में 2 जुड़वे बच्चे का जन्म होता है, यानी कि जुड़वे बच्चे, ट्विंस उनको होती है, जूडिथ और सुसाना। जूडिथ एंड सुसाना नाम के 2 बच्चे उन्हें प्राप्त होते हैं। तो ये तो थी उनकी पर्सनल कुछ लाइफ। एंड अब हम चलते हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने आखिर इंग्लिश में ऐसा क्या कर दिया कि बच्चे के जुबान पे विलियम शेक्सपियर का नाम आ जाता है। Yes, dear students, we are going to discuss these passages. विलियम शेक्सपियर ने अपनी पूरी लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे। Yes, guys, he had written, dear students, 154 sonnets in his whole life. Means 154 sonnets लिखे। Do you know what is sonnet is? Sonnet means, dear students, एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइनें होती है। Yes, टाइप ऑफ पोएट्री विच हैज टोटल 14 लाइन्स, और ये 2 सेक्शन में होती है। डियर स्टूडेंट्स, 8 लाइन ऊपर और 6 लाइन्स जो है 6 लाइन 6 लाइन नीचे होती है। 8 लाइनों की जो पार्ट होती है, सेक्शन होती है, उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और 6 लाइनें के पार्ट को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। यानी कि एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट मिलकर के एक टोटल सोनेट बन जाती है, और ऐसी 14 लाइनों की एक पोएट्री को हम कहते हैं सोनेट। और ऐसे उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे अपनी लाइफ में। 38 शॉर्ट स्टोरीज भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा, यानी 38 छोटी छोटी कहानियां भी उन्होंने लिखी। वहीं पे 2 लॉन्ग नैरेटिव स्टोरीज, यानी 2 लॉन्ग नैरेटिव स्टोरीज, लंबी कहानियां भी उन्होंने लिखी, और कुछ फेमस नॉवेल्स भी उनके नाम है, जैसे मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, ओथेलो, रोमियो जूलियट एक्सेट्रा। इस वक्त तो ये थी विलियम शेक्सपियर की क्रिएशन जो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में दिया, और इसकी वजह से विलियम शेक्सपियर को एक उपाधि भी दी गई, एक नाम भी दिया गया, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज। यस गाइस, सो विलियम शेक्सपियर के बारे में आपने इतनी सारी चीजें जाना, उसे हम फादर ऑफ मॉडर्न प्रोज कह सकते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश नहीं कह सकते। तो फादर ऑफ इंग्लिश आप किसे कहेंगे? जियोफ्रे चाउसर। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसे कहेंगे? लिंडले मूडी। इंग्लिश की उत्पत्ति कोई पूछे कि कब हुई, किस सेंचुरी में हुई, तो आप कह सकते हैं कि लिटरेचर तो 1340 से 1400 के बीच में ही आ गया था, बट ग्रामर 16th सेंचुरी में आई। डिस्टेंस, यस, लैंग्वेज ओब्वियसली बहुत पहले आई, ग्रामर बाद में आई। सो इस तरह से हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की कुछ इतिहास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आज इस लेक्चर में जाना। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जब आप किसी को पूछेंगे या कोई पूछे तो आप आंसर करेंगे, तो इट विल मेक यू मोर वैल्यूएबल, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ये सब चीज़ें भले ही आपके किसी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछती हो, बट इंग्लिश के रूट के बारे में आप जब जानते हैं, जड़ के बारे में जानते हैं, तो आगे की चीज़ों को जानने में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे सीखते हैं। तो आज की फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने
इंग्लिश ग्रामर की कुछ हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर ऑफ द डे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के बाद मैं चैप्टर वाइज वीडियोस आपको देने वाला हूँ हर अल्टरनेट MWF अल्टरनेट में 10 बजे, सुबह 10 बजे आप इस वीडियो को देख पाएंगे। सो प्लीज if you like, share with your friends. If you yet not subscribed my channel, please subscribe it and get the notifications and inspire me. And if you have any queries, please write below in the comment box so that I can deal and discuss with you and discuss on the next video. So love you, give your love to me and inspire me to make further videos. Thank you, love you, have a nice day.